अनचाहा विवाह में प्यार भाग 32। ईशा भारती की तरह देखकर भारती में और राघव साथ में ज्योति हम तीनों ही आएंगे। कैसी चल रही है तुम्हारी शादी की तैयारी? अच्छी चल रही है मैम। भारती कुछ देर ईशा से बात करके केबिन से बाहर चली आती है। भारती ऑफिस से निकलकर अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। ईशा के केबिन में विनीत आकर मैम हमने पता किया यह एनजीओ वाले ने इंटरनेट पर कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि इन्होंने सभी बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया है। ईशा कुछ सोचकर अच्छा क्या तुम जोधपुर जाकर पता कर सकते हो, क्योंकि आदित्य का उसकी बहन के बारे में पता चलना बहुत जरूरी है इसलिए। विनीत ईशा की तरह देखकर जी मैम मैं आज ही अभी ही जोधपुर के लिए निकल जाता हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ईशा हाँ मैं सर हिला देती है। विनीत केबिन से बाहर आकर किसी को फोन करके हाँ एक दिन के लिए मुझे कार चाहिए, मैं एड्रेस भेजता हूँ, आप वहां लेकर आ जाइए। राघव केबिन में मीटिंग चल रही थी। राहुल भी केबिन में ही था। मीटिंग के समय अंजलि सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। राघव उसे रखने का इशारा करता है, फिर वहां से जाने का इशारा करता है। अंजलि मानवी की तरह आकर यह राहुल पर तो चोरी का नाम लगा था ना, फिर यह यहाँ कैसे वापस? मानवी यह सुनकर अंजलि की तरह देखने लगती है। फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में वो हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि राहुल ने चोरी नहीं की थी शायद। इतना कहकर मानवी वहां से चली जाती है। अंजलि उसे जाते हुए देख मन में इसके दिमाग में चल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो मेरे से बहुत बात करती थी, अचानक क्या हो गया है? मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल अपने केबिन में आ जाता है। मानवी की तरह देखकर उसे एक कप चाय लाने को कहता है। मानवी हाँ मैं सर हिलाकर वहां से निकल जाती है। जिया एनजीओ में थी। 2 दिन बाद फंक्शन की सारी तैयारी को वहीं देख रही थी। जिया आशा जी के केबिन में आकर आंटी इस फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन होगा? आशा जी जिया की तरह देखकर अरे हमने चीफ गेस्ट के बारे में तो याद ही नहीं आया। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया हमें। जिया आशा जी की तरह देखकर आंटी क्यों ना चीफ गेस्ट कोई स्पेशल हो तो? आशा जी जिया की तरह नासमझी से देखती है। जिया आशा जी को चीफ गेस्ट का आइडिया देती है। आशा जी मुस्कुराती हुई अरे यह तो बहुत अच्छा है। ठीक है हम बात करके देखते हैं, आशा जी कहती है। जिया हाँ मैं सर हिलाकर केबिन से बाहर चली आती है। केबिन से बाहर आकर वो राहुल को फोन लगाती है। दोपहर का समय हो चुका था। राहुल केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। फोन उठाकर हाँ जिया बोलो। जिया राहुल की आवाज सुनकर राहुल जी यह क्या मतलब? फोन उठाते ही इतना रूखा रूखा। राहुल जिया की बात सुनकर चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तो तुम बताओ फोन उठाते ही मीठा मीठा कैसे? जिया अपना गला साफ करके हेलो हाँ जिया बेबी कहो, आई लव यू जिया बेबी, सो स्वीट जिया बेबी तुमने मुझे फोन किया, इस तरह से बात कीजिए आप। राहुल जिया की तरह ही बोलता हुआ जिया बेबी शायद आप भूल रही है, आप खुद एक बेबी की माँ है। अरे हाँ हमने इसलिए ही फोन किया था। क्या राहुल जी आपकी इस हरकतों की वजह से मैं तो बताना ही भूल गई थी कि आप माँ को घर पर फोन करके पूछेंगे क्या ईशान आ गया है क्या घर पर। राहुल फोन को कान के नीचे दबाता हुआ अपनी अंगुली को लैपटॉप पर चलाता हुआ यह तो तुम भी फोन करके पूछ सकती हो ना। हाँ हमने फोन किया था माँ को और बड़ी माँ को, पर दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं, शायद दोनों कहीं काम में लगे होंगे। अच्छा ठीक है तुम फोन रखो मैं फोन करके पूछता हूँ। राहुल जिया का फोन कट करके घर के फोन पर फोन करता है। राहुल आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान गहरी हो जाती है। ईशान दादी और बड़ी दादी कहाँ है? फोन ईशान ने ही उठाया था। पापा बड़ी दादी और दादी दोनों मेरे लिए मिल्कशेक बना रही है।
राहुल उसकी बात सुनकर अच्छा तो आपने ही कहा होगा ना उन्हें मिल्क शेक बनाने को। नहीं नहीं, ईशान कहता है। अनिता जी ईशान को मिल्क शेक पकड़ाकर उसके हाथ से फोन लेकर कान पर लगाती है। हेलो हेलो माँ, आप कहाँ हैं? जिया आपको बहुत देर से फोन कर रही थी, आप उठा ही नहीं रही थी, बड़ी माँ भी नहीं उठा रही थी। आप दोनों ठीक है ना? हाँ राहुल, हम दोनों ठीक है। वो जिया ने फोन किया था तब शायद जीजी अपने कमरे में ही होगी और मैं ईशान को लेने गई हुई थी। अगले भाग में